Assalamu alaikum dear students. Welcome to the channel Generation Z A-Level Mathematics with the same topic, partial fractions of proper or improper fractions. Before that we discuss first case of the partial fractions with non-repeated linear denominators. Today's topic is partial fractions of proper or improper fractions where the denominator is a repeated linear. First example is f of x is equals to what? Like 6x plus 5 over 2x plus 1 or x plus 1 whole square. So whenever there will be the whole square, so that's mean there is a repetition. So this is the second case, or how we will split such type of fractions. Like if we consider this example, 1 minus 9x minus 8x square over x minus 2 into 2x plus 3. So we will split it like a over x minus 2 जो लीनियर फैक्टर्स होंगे, जो पहला नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, बिल्कुल उसी तरह से आप उसका न्यूमरेटर a लिख देंगे और यहाँ पर ये हमारे पास 2x प्लस 3 होल स्क्वायर है. तो हम इसकी पहले विद 1 पावर 2x प्लस 3 b ओवर 2x प्लस 3 लिखेंगे, फिर c ओवर 2x प्लस 3 का स्क्वायर लिखेंगे. और अगर फॉर इंस्टेंस ये पावर 3 हो तो फिर हम d ओवर 2x प्लस 3 का क्यूब लिखेंगे. मतलब पहले 1 पावर, फिर 2 पावर और फिर 3 पावर. So this will be the pattern to split the fractions into what? Partial fractions. तो बाकी का काम उसी तरह से होगा. हम फिर इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम जो है वो एक्चुअल डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होगा. यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों के साथ कि वो एलसीएम जो है वो जब इसके एलसीएम लेते हैं तो ये 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 स्क्वायर दोनों को डिनोमिनेटर में यहाँ पे लिख देते हैं एज एलसीएम. तो दैट विल बी द रॉन्ग. एलसीएम बेसिकली वही होएगा इन दिस पर्टिकुलर केस जो हमारे पास ये एक्चुअल फ्रैक्शन आपकी दी हुई है सिंगल फ्रैक्शन में, उसका जो डिनोमिनेटर होगा वही डिनोमिनेटर आपका ये भी यहाँ पर भी बनेगा. तो फिर a के साथ जो है वो ये x माइनस 2 कटेगा, तो ये 2x प्लस 3 जो है होल स्क्वायर उसको जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. ये 2x प्लस 3 जो है वो 1 कटेगा, 1 बचेगा और ये x माइनस 2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. फिर c जो हमारे पास है उसके साथ ये 2x प्लस 3 से कटेगा और सिर्फ x माइनस 2 आ जाएगा. फिर यहाँ पर हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर से कट जाएगा और ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी. दैट इज़ व्हाट हम इसको इक्वेशन 1 कह देंगे. फिर वही प्रोसेस हम करेंगे जो हमने पिछली बार किया था. क्या पुट x इज इक्वल्स टू व्हाट, हम देखेंगे कौन सी वैल्यू सूट करती है. यहाँ पे लेट्स से हमारे पास x2 पुट करें तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर हम इसमें पुट करोगे तो 2 2 4 प्लस 3 9 49 7 और 7 का स्क्वायर इज़ व्हाट 49a. और इधर भी हम पुट करके यहाँ से हम एक वैल्यू जो निकाल लेंगे -1. फिर उसी तरह से हम यहाँ पर x इज इक्वल्स टू व्हाट -3/2 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में और इधर भी हम पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे और यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू 1 आ जाएगी. इज इट ओके? तो दैट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट केस, दिस इज़ द सेम केस. अब हमारे पास तीसरी बात आती है यहाँ पर कि जी वो क्या है कि जी अब हम कोई भी ऐसी वैल्यू पुट करें तो 2 फैक्टर 0 नहीं होते जिससे हमारे पास तीसरी वैल्यू भी निकल आए. तो उसके लिए हमारे पास जो है वो 2 मेथड्स हैं बेसिकली. एक ट्रेडिशनल मेथड है, दैट इज़ आई एम नॉट फेवरेबल टू दैट मेथड्स, जिसमें हम यहाँ पर x की कोई सी वैल्यू पुट करके एक लंबी इक्वेशन बना देंगे और फिर उसमें जो है वो c और a की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास जो है वो b आ जाएगा. दैट इज़ रिलेटेड टू द लॉन्ग मेथडोलॉजी बेसिकली. जनरेशन z मेथड क्या है, जेन z मेथड क्या है कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ द डिफरेंट वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सबसे पहले जो है वो x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. अब यहाँ पर जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर और इसके पीछे a है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा 4a, तो ये हम 4a लिख लेंगे.
फिर हम ये बी एक्स है और ये 2x है, जब ये इससे मल्टीप्लाई होएगा तो ये हो जाएगा 2bx²। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है हमारे पास 2b है, तो ये हम 2b ले लेंगे। और लेफ्ट साइड पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो -8 है, तो हम उसको -8 के इक्वल कर देंगे। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू है -1, तो उसमें पुट करोगे हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल्स टू व्हाट -2 सिंप्लीफाई करके। तो जब हमारे पास ये a b c की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हम दोबारा इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जिसमें हमने उसको स्प्लिट किया था, तो ये हमारे पास जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगी ऑफ द रिपीटेड लीनियर डिनोमिनेटर्स। तो हम एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें हमारे पास अब जो है वो एक प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, जिसमें हमारे पास देखेंगे हम सबसे पहले कि जैसे न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी 3 है। तो आई टोल्ड यू कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री जो है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो दैट इज़ व्हाट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो व्हेन एवर देयर विल बी द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम हमेशा क्या करेंगे, हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे इसकी। तो लॉन्ग डिवीजन आपको हमने सीखी है पहले कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है दैट बिकम्स डिवाइज़र, और जिस न्यूमरेटर जो है दैट बिकम्स डिविडेंड, और फिर हम इसकी लॉन्ग डिवीजन करने का प्रोसेस सीख चुके हैं। और जब रिमाइंडर जो आ रहा होता है इसकी डिग्री जो है वो डिवाइज़र की डिग्री से कम हो जाए तो फर्दर डिवीजन स्टॉप्स। तो दिस इज़ व्हाट क्वोशिएंट, दिस इज़ व्हाट रिमाइंडर, दिस इज़ व्हाट डिवाइज़र। फिर हम उसको लिखते कैसे हैं, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। तो ये हमारे पास दोबारा से उसकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी इनटू अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो एक्चुअली में जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शंस की हैं। अब दोबारा इसको उठाएंगे इतने को यहाँ से, और यहाँ पे ये लिख करके इसकी अब जो है वो स्प्लिट करेंगे, तो ये रिपीटेड लीनियर डिनोमिनेटर है। रेपिटेशन क्या है, x² a/x प्लस b/x² प्लस c/2x - 1। तो ये हमारे पास जो है वो इसका एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लेंगे जब हमारे पास, तो एलसीएम इससे जो है वो इससे बड़ा एलसीएम नहीं आएगा। तो देयरफॉर ये x जो है वो इससे कटेगा, एक x बचेगा, तो a के साथ आ जाएगा a इंटू x इंटू 2x - 1। अब ये x² सारा जो है वो इससे कटेगा, सिर्फ ये बचेगा, तो ये b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब हम c के नीचे जाएंगे तो ये जो है वो ये इससे कटेगा, तो सिर्फ x² बचेगा, तो ये c के साथ आ जाएगा। तो सबसे पहले जी हम जो है वो इसमें x की वैल्यू जो है वो 0 पुट करते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2x भी 0 हो जाएगा, सिर्फ -b बचेगा, -b, ये भी 0, ये भी 0, और x इज इक्वल्स टू व्हाट, b इज इक्वल्स टू व्हाट हमारे पास आ जाएगा 4। फिर हम इसमें x की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, 1/2 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसका स्क्वायर ले लेंगे तो 1/4²। तो ये हमारे पास जो है वो इधर भी हम 1/2 पुट करेंगे और यहाँ से c की वैल्यू -1 आ जाएगी। फिर हमारे पास जो है वो हमने तीसरा वेरिएबल जो है a, उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो देन अगेन वी विल कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² ऑन बोथ साइड्स, दिस इज़ व्हाट। तो हम x² ढूंढेंगे, जैसे ये a इंटू x इंटू 2x है, तो ये हो जाएगा 2ax²। एक बात ये हो जाएगी, और ये cx² है, तो मतलब प्लस c इज इक्वल्स टू व्हाट, इधर x² का कोफिशिएंट जो है वो क्या है, -7, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। हमने c की वैल्यू निकाल ली हुई है, इसमें पुट करोगे तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो a इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। वापस a b c की वैल्यू जो है वो इसमें पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास जो है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। इज इट ओके? तो ये हमारे पास जो है वो इसका हमने केस डिस्कस किए हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के पास साथ। और देन देयर विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन, जिसमें हमारे पास जो है वो अब डिनोमिनेटर होएगा नॉन रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर। तो मैनी टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड के हमारे पास जो क्वाड्रेटिक्स हैं उनके फैक्टर्स जो हैं, दो क्वाड्रेटिक्स जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक रिड्यूसिबल टू लीनियर और एक है इररेड्यूसिबल टू लीनियर। तो दिस इज़ द केस फॉर इररेड्यूसिबल डिनोमिनेटर्स। इररेड्यूसिबल क्या होते हैं, जैसे x² + 4 हो, तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन। बट इफ़ वी हैव x² - 4, तो वी कैन रिड्यूस
into two linear factors x minus 2 or x plus 2. So this is a case where the denominator will be irreducible quadratic denominator, you know, like this. मतलब ये हो जाएगा x square plus 1 आ जाए, x square plus 2 आ जाए, x square plus 3 आ जाए, whatever कुछ भी हो, मतलब जो उसकी simplest फॉर्म है, इससे आगे हम इसको रिड्यूस ना कर सकें. तो ये हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर होंगे. लाइक ये हमारे पास एक एग्जांपल 1 है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2. तो दिस इज़ व्हाट द नॉन रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर. नॉन रिपीटेड का मतलब क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और ये होल स्क्वायर ये नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है ना. तो दैट्स वाई सिर्फ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3, दिस इज व्हाट नॉन रिपीटेड irreducible quadratic denominator, but that will be the combo of the linear factors and the quadratic factor like this. अगर हमारे पास इस तरह से होएगा तो हम इसको स्प्लिट करेंगे लीनियर के ऊपर उसी तरह से a ओवर x, और अगर ये हमारे पास आगे क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर है तो इसका न्यूमरेटर बनेगा bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1. इज इट ओके? और अगर हमारे पास ये एग्जांपल है जिसमें ये दो लीनियर फैक्टर्स हैं लाइक दिस, ये और ये, तो a के ऊपर a ओवर x माइनस 1, एक्स प्लस 2 के ऊपर b ओवर x प्लस 2, और फिर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर है तो इसके ऊपर आ जाएगा cx प्लस d ओवर x स्क्वायर प्लस 1. So this is how you will split a single fraction into partial fraction, like introducing a, b, c as the numerators, as constant numerators, you know. ठीक है. फिर हम इसी तरह से उसका एलसीएम लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा, और ये हमारे पास जो है वो जो ओरिजिनल आपका जो है वो सिंगल फ्रैक्शन है. तो ये डिनोमिनेटर से कट जाएगा और ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी. फिर हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे. क्या यहाँ पर हम फिर ढूंढेंगे कौन सी वैल्यू इसमें पुट करें कि ये 0 हो जाए. जैसे हम इसमें x0 पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास जो है वो x1 बचेगा. a इंटू 1 इज़ वट a, और ये भी 0 ये भी 0, तो a इज इक्वल्स टू वट 2 आ जाएगा. फिर हम अब हमारे पास दो वेरिएबल्स जो हैं वो अननोन, अभी यू हैव टू फाइंड आउट. a निकला है, b भी चाहिए, c भी चाहिए. तो बेस्ट मतलब जो है वो क्या है कि आपने कंपेयरिंग से दो, अदरवाइज तो फिर हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, वहाँ पे प्लस माइनस का मिस्टेक का बहुत ज़्यादा चांस होता है, तो आपने उसमें नहीं जाना. कंपैरिजन ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स इज द जनरेशन जी मेथड. जेनसी मेथड मतलब स्मार्ट मेथड, वेरी शॉर्ट मेथड, जिसमें चांस ऑफ एरर जो है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा. तो हम जैसे हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो ये हमारे पास हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया ए, बी एक्स इंटू एक्स तो बी एक्स स्क्वायर, तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू वट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, तो इधर हम 2 डाल देंगे. अब यहाँ से ये हमारे पास a2 है, इसमें पुट करोगे तो b हमारे पास जो है वो 0 आ जाएगा, ये b की वैल्यू आ गई हमारे पास. देन हम कांस्टेंट्स को कंपेयर करते हैं. कंपेयरिंग कांस्टेंट्स ये कर लें, या पुट x इज इक्वल्स टू 0, ये एक ही बात होती है. मतलब वो कंपेयरिंग कांस्टेंट्स कर लें या x इज इक्वल्स टू 0 कर लें तो नो प्रॉब्लम, एक ही चीज़ है, ठीक है. लेकिन जो ऑलरेडी हम वैल्यू यूज़ कर चुके हों उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते. मतलब अगर हम कंपेयरिंग कांस्टेंट यहाँ से करना चाहते हैं तो हम वो नहीं कर सकते. क्यों बोला? कि वो यहाँ पर हम x इक्वल्स टू 0 ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं. तो फिर हमें वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट. लाइक हम क्या कर लेते हैं, पहले हमने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया, अब हम x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं. जैसे इसमें जो हमारे पास है कोई x नहीं है तो लिहाजा यहाँ से कोई कांस्टेंट नहीं आएगा. लेकिन ये x जो है जब c से मल्टीप्लाई होएगा तो ये cx बन जाएगा. तो cx में x का कोफिशिएंट का है c, और इस साइड पर जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है वो -3 है, तो c विल बी इक्वल्स टू व्हाट -3. तो ये हमारे पास a b c की वैल्यूज इसमें पुट करोगे तो चूंकि b 0 था तो ये सारा फैक्ट ये जो है वो 0 हो जाएगा, और सिर्फ c की वैल्यू यहाँ पर पुट करके हम उसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे. तो दिस इज हाउ यू विल स्प्लिट द पार्शियल फ्रैक्शन सिंगल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस.
एक और एग्जांपल के साथ हम आते हैं, लेट्स से दिस इज अगेन 2x² माइनस 7x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 ओवर x² प्लस 3. Express f of x into partial fraction. This is another question. This is very important topic. As I have told you earlier, इसका क्वेश्चन बाइनोमियल के साथ आता है, इसका क्वेश्चन जो है वो हमारे पास इंटीग्रेशन के साथ आता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने ये पार्शियल फ्रैक्शंस जो हैं वो सही की होंगी तो अगले दोनों बाइनोमियल का हो या इंटीग्रेशन का हो तो क्वेश्चन फिर ही आराम से आप सॉल्व कर सकेंगे. इज इट ओके? तो यहाँ पर आप देखें सबसे पहले कि जी आपने देखना क्या है, प्रोसेस कैसे फॉलो करना है पार्शियल फ्रैक्शंस का, कि आपने देखना है कि आपका जो सिंगल फ्रैक्शन दी हुई है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो आप देखोगे कि इसकी डिग्री 2 है, इसको मिलाएंगे तो इसकी डिग्री 3 है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, लिहाजा हमें लॉन्ग डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हम डायरेक्ट इसकी स्प्लिट करेंगे इसको, तो x माइनस 2 का न्यूमरेटर a हो जाएगा और ये x² प्लस 3 है तो bx प्लस c. तो a के साथ ये लग जाएगा, b के साथ ये लग जाएगा और ये हम एक इक्वेशन बना लेंगे. तो सबसे पहले हम इसमें x इक्वल्स टू 2 पुट करोगे, ये 0 हो जाएगा सारा फैक्टर. 2 2 4 प्लस 3 7 है और इधर भी पुट करोगे तो ये हमारे पास -7 बचता है, तो a इक्वल्स टू व्हाट -1 आ जाएगा. देन हमारे पास कोई और वैल्यू नहीं है ऐसी जिसको पुट करें तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाए, दूसरा वेरिएबल b और a या हम c फाइंड आउट कर लें. तो उसके लिए हमारे पास बेस्ट मेथड क्या है, अगेन कंपेयरिंग कॉन्स्टेंट्स. हम कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करें, मीन्स x इक्वल्स टू व्हाट 0, एक ही बात होगी. तो x 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा x और ये भी 0 हो जाएगा x. तो यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा 2c, ये 2c बच गया यहाँ से. फिर ये x 0 पुट करोगे तो a इंटू 3 प्लस 3a हो जाएगा. ठीक है, तो ये -2c, 3a माइनस 2c और ये भी 0 ये भी 0 और यहाँ से हमारे पास जो है वो बचेगा -1. तो a की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, इसमें आप a की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास जो है वो -1 आ जाएगी. इज इट ओके? अब हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, कहता है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x². ठीक है जी, ये x² के कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर कर देते हैं. तो x² के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x² का कोफिशिएंट है जी ये ax² a और bx को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो bx² और उसका कोफिशिएंट भी हो जाएगा, तो a प्लस b और लेफ्ट साइड पर x² का कोफिशिएंट जो है वो क्या है 2 है. तो इसको हम इक्वल्स टू 2 कर देंगे और यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी. दिस इज़ व्हाट b इक्वल्स टू व्हाट 3. अब दोबारा हम इसमें ओरिजिनल इक्वेशन ये जो हमने स्प्लिट किया था जिसमें इसमें पुट कर देंगे a b c की वैल्यूज़, तो ये हमारे पास f ऑफ x जो है वो सिंगल फ्रैक्शन जो है वो पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए. तो दिस इज़ हाउ यू विल स्प्लिट द सिंगल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस. ठीक, तो इसके बाद इसका जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शंस का भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का भी क्वेश्चन आ जाता है इसी टाइप में, जैसे हम पिछले दोनों केसेस में डिस्कस करते आ रहे हैं. तो जैसे ये हमारे पास एक इक्वेशन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस इज व्हाट 22 माइनस 17x प्लस 21 x² माइनस 4x³ ओवर x माइनस 4 और x² प्लस 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस. तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि जी इसकी डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर की डिग्री भी 3 है. तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले इसकी लॉन्ग डिवीजन करेंगे. तो लॉन्ग डिवीजन करने का प्रोसेस मैंने आपको समझाया हुआ है. आपके पास ये क्वोशंट आ जाएगा, ये डिवाइज़र है और ये हमारे पास जो है वो रिमाइंडर है. लिखते हम कैसे हैं इसको, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र. तो ये हमारे पास जो है वो क्वोशंट है और ये जो हमारे पास है बन जाएगी एक प्रॉपर फ्रैक्शन. इसको हम जब उठाएंगे यहाँ से तो ये हमारे पास ये जो चीज़ लिख ली ये 5x² माइनस 13x प्लस 6 ओवर x माइनस 1 इंटू x² प्लस 1. तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हम इसको ब्रेक करेंगे तो a ओवर x माइनस 1 प्लस bx प्लस c ओवर x² प्लस 1. तो हम इसके जो है वो a के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी ये, और इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर से कट जाएगा. तो यहाँ पर फिर अगेन वही प्रोसेस रिपीट करेंगे. हम सबसे पहले देखेंगे कि हम कौन सी वैल्यू की सूट कर रही है. तो यहाँ पर हमें x इक्वल्स टू व्हाट जो है वो 1 सूट कर रही है, ये 0 हो जाएगा. 1 प्लस 1 2a और ये 1 इधर पुट करोगे तो ये 2a इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ से a की वैल्यू जो हमारे पास क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी.
फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या है, ए है, बी एक्स इंटू एक्स, तो बी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से b आ जाएगा हमारे पास। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू वट, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, तो यहाँ से हम पुट करके ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 6, तो ये हमारे पास b भी आ जाएगा। नाउ कंपेयरिंग द कॉन्स्टेंट्स और पुट x इज इक्वल्स टू 0, हम ये कर सकते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी x 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। सिर्फ क्या बचा, इधर 6 बचेगा, यहाँ पर a बचेगा और यहाँ पर माइनस सी बचेगा। तो क्या आएगा, a माइनस सी इज इक्वल्स टू वट 6। अब बस a की वैल्यू है, यहाँ पुट करो तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी -7। तो दिस इज़ हाउ यू विल स्प्लिट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर उस प्रॉपर फ्रैक्शन की हमने पार्शियल फ्रैक्शंस कर दी। दिस इज अगेन आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ this is the last, this is not the case basically, but the situation can be like this। मतलब ये हमारे पास है जी क्वाड्रेटिक फैक्टर तो है, बट दिस इज रिड्यूसेबल टू लीनियर। तो इसको आपने पहले रिड्यूस कर देना है, किस में, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू वट, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, लाइक दिस। ये हमने इसको रिड्यूस कर देना है। ये दिस इज द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज वट ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, बट दैट इज रिड्यूसेबल टू वट, टू लीनियर फैक्टर्स। तो ये जैसे ये मैंने एग्जांपल्स लिखी है इसकी, एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो तो लाइक दिस, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5 हो तो एक्स माइनस √5 और एक्स प्लस √5, हम इस तरह से उसकी लीनियर फैक्टर्स बना देंगे। तो जब हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिखेंगे एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, तो फिर ये देखेंगे कि ये एक्स माइनस 2 ऑलरेडी भी है और ये भी एक्स माइनस 2 है, तो ये एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा लाइक दिस। ये ज़रा देखें, ये हमारे पास होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि इफ़ दिस इज़ द क्वाड्रेटिक और विच इज़ रिड्यूसेबल टू लीनियर, जब हमने इसको रिड्यूस किया तो फिर हमारे पास जो एक नई सिचुएशन बन गई, वो बन गई होल स्क्वायर की। मतलब यहाँ पर क्या आ गया, नाउ इट इज़ द लीनियर रिपीटेड फॉर्म, ठीक है। तो फिर ये केस 2 है, हम उसमें चले जाएंगे केस 2 में कि हमने उसको कैसे स्प्लिट किया था। दैट इज़ व्हाट, a ओवर x प्लस 2, यस, प्लस b ओवर x माइनस 2 प्लस c ओवर x माइनस 2 का स्क्वायर। फिर हम इसकी उसी तरह से जो है वो एलसीएम लोगे, एलसीएम इससे ज़्यादा नहीं होगा, हम a के साथ ये कटेगा, a के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 लाइक दिस, ठीक है। फिर b ओवर ये x माइनस 2 से कटेगा, तो ये x प्लस 2 इसके साथ आ जाएगा, और फिर हमारे पास c ये x माइनस 2 होल स्क्वायर जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये हमारे पास c इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास। इधर ओके। तो ये हमारे पास जो है वो इसको स्प्लिट करेंगे, फिर हम इसको इससे काट देंगे, और फिर हम पहले देखेंगे कौन सी वैल्यू सूट कर रही है। हमें सूट कर रही है x इज इक्वल्स टू 2, इसमें पुट करोगे तो ये c की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमें सूट करती है x इज इक्वल्स टू -2, ये पुट करोगे तो यहाँ से हमारे पास a 1/4 हो जाएगा, और फिर अब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं बचती जिसको पुट करेंगे तो हमारे पास तीसरी वैल्यू भी आ जाएगी। उसके लिए फिर अगेन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, मतलब ये x है तो इसका स्क्वायर आएगा, तो ये होल स्क्वायर है ना, तो इसलिए x स्क्वायर हो जाएगा, तो ax स्क्वायर, तो a आ गया, ये bx इंटू एक्स, तो bx स्क्वायर, तो ये a प्लस बी, और लेफ्ट साइड पर जो है वो एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इज इक्वल्स टू 0 करके यहाँ से b की वैल्यू जो है वो हमारे पास -1/4 हो जाएगी। तो सो बिलीव मी, दिस इज़ व्हाट अ वेरी वेरी स्मार्ट एंड शॉर्ट मेथड कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स। यू विल सी हाउ मच इट इज़ ईजीएस्ट मेथड टू फाइंड आउट द अननोन वेरिएबल्स। अगर आप इसके साइमल्टेनियस इक्वेशन में पढ़ गए सॉल्व करने के चक्कर में 2-2, 3-3 इक्वेशंस बना के, तो दैट पार्शियल फ्रैक्शन बिकम वेरी लेंथी, ठीक है। और जब वो लेंथी काम हो जाएगा फिर उसमें प्लस माइनस की मिस्टेक का बहुत चांस हो जाता है, और प्लस माइनस की मिस्टेक होगी यहाँ पर, और तो फिर अगला क्वेश्चन भी प्रॉब्लम करेगा। और जब वहाँ पर जब हम सेकंड पार्ट में जाते हैं उसमें वो कहता है कि जी प्रूफ करेंगे इंटीग्रेशन को या बायनॉमियल को, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू व्हाट राइट हैंड साइड के। और जब वो प्रूफ नहीं होता तो सबसे पहले बात तो यह है कि आप
टाइम उसमें बच्चे का जो है एक दफ़ा तो कम से कम बच्चा रिव्यू में ज़रूर जाता है, ठीक है। और जब टाइम वेस्ट होता है तो फिर आखिरी क्वेश्चंस के लिए बच्चे के पास टाइम नहीं बचता। तो इसमें दिस टॉपिक हैज़ अ वेरी मच डेलिकेसी। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू डू योर मेंटल मैथ्स, मतलब जितना आप मेंटल मैथ्स कर सकते हैं उतना करें। आपको मेंटल मैथ्स ही कैलकुलस सिखा सकती है, आपकी मिस्टेक्स को मिनिमाइज़ कर सकती है। इतने बड़े स्ट्रक्चर क्वेश्चन में गलती करना आसान है, गलती ढूंढना इंतहाई मुश्किल होगा। दिस थिंग आई हैव टोल्ड माई स्टूडेंट्स टू एवरी ईयर अगेन एंड अगेन, आई एम टेलिंग यू नाउ अगेन, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट द टॉपिक ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस, जिसमें हमने 3 किस्म की पार्शियल फ्रैक्शंस को डिस्कस किया, विद नॉन रिपीटेड लीनियर डिनोमिनेटर, विद रिपीटेड लीनियर डिनोमिनेटर, और विद इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, और लास्टली रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स एज वेल। तो रिड्यूसेबल को हम रिड्यूस करके लीनियर बना देंगे, और जो भी नई सिचुएशन इवॉल्व होगी उसके मुताबिक आप उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, फिर अननोन वेरिएबल्स फाइंड आउट कर लेंगे। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। आप मिसअंडरस्टैंडिंग हो, यू कैन आस्क द क्वेश्चन, आप DM कर सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो अगेन, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।